वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना ये शहर इतिहास के पन्नों में काशी के नाम से दर्ज है। फिर पता चला कि ये शहर तो इतिहास से भी पुराना है और यहाँ के संस्थापक भगवान शिव शंभू की इस नगरी को बनारस भी कहते हैं। ये बाबा का आशीर्वाद है। ये मस्त हो जाता है आदमी, मस्त मौला एकदम बन के ना हर काम कर लेता है। बनारस एक माहौल का नाम है। ओहो हो। हाँ भैया, लेमन टी नींबू चाय है भैया। लेमन टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, हिंदी में नींबू चाय। इसकी तिलस्मी और जादुई गलियों में आपका दिल खो जाने को करेगा। यहाँ गालियों से मत घबराइएगा, ये यहाँ आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं। मतलब ये शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, राज गब्बर, लोग दादी से खूब गाली सुने हैं। अच्छा? हाँ, हाई कोर्ट के जज हैं। हाँ। वो भी आके बेचू से पढ़े थे, वहाँ पे आके दादी से गाली सुने। यहाँ कुछ कहानियां दशाश्वमेध घाट पर शुरू होती हैं और यहीं मणिकर्णिका घाट पर इनका अंत हो जाता है। बनारस मौत को गले लगाकर आपको जीना सिखाता है। समय रहते ये जीवन भरपूर जिए, वरना जिंदगी का क्या है। जिस दिन हाथ से छूटी प्राण पखेरु पांच तत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं अंत ही आरंभ है और यही बनारस है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है, लेकिन आज मैं जिस शहर में मौजूद हूं उसकी था समय भी नहीं ले पाया। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने ही इसी शहर की स्थापना करी है। इतिहास से भी पुराना संस्कृति और सियासत का अनूठा संगम आपको यहाँ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक शहर वाराणसी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां मैंने सुबह 6 बजे वंदे भारत ट्रेन पकड़ी, जो करीबन 8 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे वाराणसी के इस खूबसूरत स्टेशन पर पहुंच गई। होटल मैंने 80 घाट के पास ही लिया था और अपने दिन की शुरुआत में करने जा रहा था एक बेहद अनूठी और अनोखी कड़क चाय से। ओके जी, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 80 चौराहा पर। 80 घाट ये देखें आप, सिर्फ जो है ना 100 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और मैं इसके चौराहे पर खड़ा हूँ और शुरुआत दिन की करने जा रहा हूँ एक बड़ी ही बेहतरीन चाय से, जिसके कदरदान यहाँ भारत के बड़े बड़े सियासतदान हैं और चाय के चर्चे हैं जी। चाय भी बड़ी ख़ास है। आइए जी, आपको शुरुआत और पिलाते हैं बढ़िया सी गर्मा गर्म 2 तरह की चाय। ये आम सी दिखने वाली चाय की दुकान दरअसल है बड़ी खास। ये यहाँ पप्पू की अड़ी के नाम से काफ़ी मशहूर है। इस दुकान के इतने चर्चित होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी का आना। दूसरा, यहाँ 2 तरह की चाय का बनना। एक हाजमोला चाय जो यहाँ बेहद पसंद की जाती है, और दूसरी आमतौर पर मिलने वाली दूध की चाय, जिसका बनाने का इनका अपना ही तरीका है। और तीसरा कारण है, चाय कोयले की भट्टी पर धीमी और मीठी आंच पर बनाई जाती है और इस प्यारी सी दुकान का संचालन करते हैं पप्पू जी के बेटे मनोज जी। जी नमस्ते जी। क्या हाल है? बढ़िया है, अपना बताइए। बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मनोज है, पिता का नाम पप्पू जी है। पप्पू जी का है? जी। चलो, आपकी दुकान सुर्खियों में आई थी जब मोदी जी यहाँ चाय पीने गए। जी। कैसा अनुभव रहा सर जब आए थे? हमारे द्वार पे हमारे भगवान आए थे चाय पीने, ये हमको अच्छा लगा। 2 दिन तो हमको नींद नहीं लगा था जब यहाँ भगवान हमारे चाय पिए थे। ये दुकान उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहाँ चाय पीने के लिए आ गए।
तो मैंने मनोज जी से पूछा, मनोज जी हड़बड़ाहट तो खूब हुई होगी। अच्छा, हड़बड़ाहट महसूस हुई थी एकदम आगे? अरे हमको पूछिए, हम लोग को तो खुद नहीं महसूस हुआ कि कैसे आ गए वो। जैसे होता है ना कि एक भक्त के बुलाते हैं तो भक्त के बाद भगवान खुद ही चले जाते हैं मिलने, तो भगवान हमारे पास भक्त के बाद मिलने चले आए थे। मतलब कि ऐसा चाय बनाते हैं कि जो और कहीं आपको नहीं मिल पाता है, और यहाँ का फेमस चाय हाजमोला चाय है जो अपने आप में बहुत विख्यात है। मोदी जी यहाँ पे भाई चाय पीकर 1 लाख रुपए मतलब दिए थे इनको। हाँ, तब से भाई इनकी दुकान विश्व प्रसिद्ध, तीसरी पीढ़ी है कि जो उनकी दुकान चला रही है। हाँ। मेरा मन अब फैसला कर चुका था कि मुझे यहाँ दोनों चाय पीनी है। पहली बारी थी हाजमोला चाय की। दिन की पहली चाय की तैयारी थी, तो पहले भोग अग्नि को और दूसरा धरती माँ को लगाकर काम शुरू किया गया। हर गिलास में पहले चीनी, फिर पहले से कुटा हुआ उसमें अदरक डाला गया। उसके बाद बारी आई पुदीना की, और फिर उसमें निचोड़ा गया नींबू। मैं अभी सोच ही रहा था कि इसमें हाजमोला कब और किस रूप में डाला जाएगा, और मनोज जी ने संतरी रंग के सैशे फाड़ने शुरू कर दिए। फिर बारी आई गर्म पानी की, जो भाप उठाती छन्नी से जो गुजरा तो पत्ती के साथ मिलकर गाढ़े भूरे रंग में तब्दील हो गया। और इसके बाद बारी थी इस कहानी के मुख्य किरदार हाजमोला की, जिन्हें संतरी सैशे में ही चूरा बना के हर ग्लास में डाला जा रहा था। जरा माहौल चेक करें आप जरा, यहाँ हंसी ठट्ठा, संस्कृति और सियासत, बहुत बढ़िया। और फिर छन छन करते हुए चम्मच से तैयार होती है हाजमोला चाय। बहुत शुक्रिया। ये है जी, बेहतरीन सी चाय देते हैं। इसमें है मिंट, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये हैं अदरक के चंक साथ में। पहले सिप लेके देखें जी, यहाँ की हाजमोला टी वेरी फेमस। ओए होए होए, पहले सिप लेते ही ना ऐसा लग रहा है जैसे डाइजेस्टिव ड्रिंक पी रहा हूँ कोई। लवली यार, क्या खटास है। मसाला ड्रिंक बोलते हैं इसको यहाँ पे, और पुदीने का बहुत बेहतर टेस्ट, अदरक ही अदरक है, अदरक के लच्छे और हाजमोला की खटास, डाइजेस्टिव बहुत आला, बहुत बढ़िया। पीछे अब दौर चल रहा था दूध वाली चाय का, जिसके कद्रदानों में ये बेहद लोकप्रिय है, और उसका मुख्य कारण है इसको बनाने का एक खास सलीका। इसमें अभी सिर्फ आपने चीनी डाली है ना? ठीक है। अमूमन चाय बनाते वक्त जब चाय की पत्ती वाले पानी में उबाल आता है तो अंत में दूध डाला जाता है, लेकिन यहाँ चीनी और फिर दूध, जिसमें पहले से ही अदरक मिला होता है, वो अलग से हर ग्लास में डाला जाता है, और अंत में डालते हैं चाय की पत्ती का पानी। बहुत शुक्रिया जी। हाजमोला टी के बाद जायका लेके देखें जी इनकी दूध वाली चाय का। इसमें अदरक जो है वो दूध में रहता है, जो उन्होंने मेरे को बताया। ये इसमें नहीं डालते, बड़ा ही ना अलग सा तरीका इनका बनाने का, और हर चीज़ अलग अलग, हर एक ग्लास में अलग अलग डाल के बनाते हैं, और चाय बनती है एकदम कड़क। बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया, बहुत रिफ्रेशिंग। हाँ, मतलब कितने की चाय पड़ती है वो? एक चाय 15 रुपए, 15 रुपए की सब है, दूध नींबू सब 15 रुपए, सब सब सब। और आपकी जो लोकेशन समझानी हो तो 80 घाट, 80 नहीं, 80 घाट पे नहीं, 80 चौराहा से थोड़ा सा आगे, और नेत्र चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सालय के सामने। बहुत शुक्रिया जी है। ठीक है। और कुछ लोग तो नेपाल से भी यहाँ आए हुए थे, और ये हजरत तो फिल्मों का खास शौक भी रखते हैं। मोहल्ला 80 पिक्चर, ये काशीनाथ सिंह का लिखा हुआ वो कथा है, उस पर आधारित मोहल्ला 80 पिक्चर में, उसमें यहाँ फिल्म स्टार सनी देओल भी उसमें काम किया, और इस दुकान में इसको पप्पू की अड़ी कहते हैं। वहाँ आकर के डायलॉग बोलते हैं, पप्पू की अड़ी में चाय पियो, इसका मजा अलग है। अब मैंने रुख किया गोदौलिया चौक की तरफ, जहां मुझे जाना था भोले बाबा के दर्शन करने। सप्तपुरियों में से एक वाराणसी के राजाधिराज हैं भगवान शिव, और इस शहर के कोतवाल हैं काल भैरव जी। तो पहले उनकी इजाज़त और आशीर्वाद ले लें, फिर इस बेहतरीन से टूर को आगे बढ़ाएंगे। काल भैरव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
और मैं इन संकरी और खूबसूरत गलियों से गुजरता हुआ पहुंच गया भैरव बाबा के मंदिर के पास, जहां काफी सजावट की हुई थी। एक लंबा सा गलियारा जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और जिसमें पूजा इत्यादि का सामान मिलता है, वो पार करके मैं अंदर दर्शन करने चला गया। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर। आप यहाँ जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, आप सीधे अंदर आइए। ये प्रवेश मार्ग है, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। मंदिर जाने का मार्ग यहीं से है और मैं आपको एडवाइस करूँगा अपना गेट नंबर 4 से एंट्री लें यहाँ पे। आज भीड़ थोड़ी कम थी और मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ दर्शन करने के लिए गेट नंबर 4 सबसे उपयुक्त है। हर हर महादेव। और हर हर महादेव के जय घोष के साथ ही आप मुख्य द्वार के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। ये प्रमाइसिस है जी यहाँ पे। मैं इस वक्त बिल्कुल एंट्री गेट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं ज़रा दर्शन करके आता हूँ और मिलता हूँ उसके बाद में आपको। यहाँ दर्शन करने में मुझे करीबन 35 से 40 मिनट लगे और फिर मैंने रुख किया कचौड़ी गली का। इसको बोलते हैं जी कचौड़ी गली। यहाँ आपको पूरियाँ, जलेबी, कचौड़ियाँ हर जगह मिल जाएगा। ये नीलू कहाँ है जी? सामने। ओले हमें ठीक है। कचौड़ी गली में जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जहां आपको भीड़ खड़ी नजर आ जाए तो समझ जाइए आप नीलू कचौड़ी वालों के यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ ये बेतहाशा भीड़ यूं ही नहीं होती, ये जाने जाते हैं अपनी हींग की कचौड़ियों के लिए जो बिना प्याज और लहसुन की होती है। और इस दुकान का संचालन करते हैं नीलू गुप्ता जी। नमस्ते सर, हर हर महादेव। क्या नाम है सर अपना? भैया नीलू गुप्ता नाम है हमारा। नीलू जी, आपकी कचौड़ियों के चर्चे दिल्ली तक है। अच्छा, है नहीं? हींग वाली कचौड़ी बताइए इसके बारे में। खास कैसे बनाते हैं, क्या है और क्या क्या साथ में? ये 2 कचौड़ी देते हैं, खट्टी मीठी चटनी और चना देते हैं इसके साथ। चना अमूली देते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, बिना लहसुन प्याज का। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक 2 बजे के पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये हम लोग का 3rd जनरेशन चल रहा है। हाँ, पहले मेरे पर नाना बेचते थे, महावीर साहब, फिर नाना बेचे गौरी शंकर, हम लोग 3री पीढ़ी में हैं। नीलू गुप्ता नाम है हमारा। ये चौक थाना के सामने ठीक कचौड़ी गली है। बाहर लेफ्ट घूमेंगे तो चौक थाना आएगा, वहाँ सामने गली में कचौड़ी गली में 3रा दुकान हमारा हम लोग का है। ये बताइए क्या क्या देते हैं? ये चना है, काले चने। काले चने बिना लहसुन प्याज का, घूरी है। ये खट्टी चटनी है, ठीक है। ये मीठी चटनी है। गुड़ वाली? हाँ, गुड़ चीनी की है। गुड़ चीनी। ये मूली है, मूली का लच्छा इसके ऊपर सर्व करते हैं। हाँ, हींग की कचौड़ी बन रही है। और साथ में इसमें स्टफिंग जो होती है वो है आलू का बेगर। हाँ, आलू का बेगर। और यहाँ कॉस्ट है कचौड़ी की, 1 प्लेट की है 30 रुपए और 2 कचौड़ी देते हैं जी 1 प्लेट में। ठीक है, ठीक है। मतलब हींग का कमाल है आपका, है नहीं? हाँ। हम बाहर से हींग मंगाते हैं, हींग बेच भी रहे हैं। अच्छा, ये देखिए छोटा सा लगाया है स्टिकर वहाँ पे। अच्छा, ये नीलू हींग है। नीलू हींग है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। नीलू हींग के नाम से हम हींग भी आजकल बेच रहे हैं। और क्या रेट पड़ती है जी ये? 320 रुपए का 10 ग्राम। 10 ग्राम है, प्योर हींग। प्योर हींग। लोग लाते हैं दुकान पे। ठीक है, ठीक है। और कचौड़ियाँ तल के जब उस बेंत वाली टोकरी में आती हैं तो लोग बेचैनी से अपने ऑर्डर की जल्दी करते हैं। दे रहे भैया, दे रहे, सबको दे रहे हैं। और कचौड़ियाँ यहाँ एक दोने में डालकर दूसरे दोने से उसे दबाकर भर भरा कर तोड़ के और उसमें चटनियाँ डाल के परोसते हैं। मीठी चटनी। और मैंने भी जल्दी से अपनी 1 प्लेट का ऑर्डर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, प्लेट मेरे हाथ में है और इसमें आपको मैंने बता ही दिया है कचौड़ी होती है। और ये देते हैं ये खास ना काले चने, जो शायद मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखे। मूली और 2-3 तरह की चटनियाँ डालते हैं साथ में। खा के देखें जी इसका जायका है कैसा। आप बिलीव करें, उस गली में इतना रश है ना, मैंने यहाँ एक छोटी सी पतली सी गली ढूंढी है और ये लगा ली है अपनी जी कचौड़ी। और मैं आपको खा के बताता हूँ इसका जायका है कैसा। नीलू जी की बड़ी ही फेमस हींग वाली कचौड़ी। सारा गेम हींग का और इनकी चटनियों का है। पहली बाइट लेते ही ना बर्स्ट ऑफ हींग आ रहा है एकदम से। और चटनियाँ इनकी बड़ी मज़ेदार हैं, स्पेशली वो गुड़ वाली चटनी है जो ना मीठी, और साथ में देते हैं वो खट्टी वाली जो उसको काउंटर करती है। और मेरे लिए एक बड़ा नया सा एक्सपीरियंस है
कचौड़ी का, हींग वाली कचौड़ी खाना और साथ में इनकी मज़ेदार सी चटनी है। एक बहुत ही बढ़िया जायका है जी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास कचौड़ी गली बोलते हैं इसको। इसके पास आप आइए और ये बड़े ख़ास तरीन से ना ये काले चने देते हैं। काले चने कचौड़ी में मैंने कभी देखे नहीं। आलू की सब्ज़ी होती है ज़्यादातर, या फिर होते हैं वाइट चने मैक्सिमम। काले चने पहली बार, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी यहाँ पे नीलू जी? हैं? बदल दिए हैं, अच्छा, एकदम बदल दिए हैं। वाह। बनारस नहीं है, महाबनारस हो गया है। महाबनारस हो गया है। हाँ, अब आना रस शुरू हुआ है इसमें। यहाँ पहले तो त्योहार पे रस होता था, तो हाँ, हर समय रस है। रोज 1 लाख सवा लाख आदमी दर्शन करते हैं मंदिर में, क्या बात है। चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, खाने वाली जगह खाते हैं, जहाँ कपड़ा लत्ता लेना वहाँ कपड़ा लत्ता साड़ी लेते हैं। बहुत बढ़िया। सब यहाँ से जाते हैं। मैंने अब नीलू जी से विदा ली और बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की ओर। ये रानी कुआं इलाका है जी। आप गलियां देखें पीछे, बड़ी छोटी छोटी पतली पतली सी। और मैं नीलू वालों की हींग की कचौड़ी खा के आ रहा हूँ और खाने जा रहा हूँ एक और बड़ा बेहतरीन सा जायका, राम भंडार की पूरियाँ। यहाँ आज राम भंडार वालों की दुकान उनके किसी कारीगर की मृत्यु हो जाने की वजह से बंद थी। इनकी एक और ब्रांच है, वो है नाडेसर में, और मैं अब वहीं चल पड़ा। अच्छा जी, मैं ना सुबह का ब्रेकफास्ट करने आ गया हूँ। यहाँ पे पीछे आपने देख ही लिया होगा राम भंडार। राम भंडार ना जो इनका एक मेन आउटलेट है गोदोलिया चौक के पास, वो ना बंद पड़ा है। मेरे ख्याल से 13 दिन के बंद ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके एक ना कार्यकर्ता का स्वर्गवास हो गया है। तो राम भंडार के बिना ना मुझे अपना टूर मुकम्मल नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना नडेसर की ब्रांच है ये। पीछे भीड़ देखें आप, माहौल देखें। पूरियाँ और आलू के लिए बड़े फेमस हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ आपका ना इसका जायका लेके दिखाता हूँ कि कैसे। वाराणसी में जब भी सुबह के नाश्तों का जिक्र होगा तो करीबन 150 साल पुराने श्री राम भंडार का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ इनकी पूरियों जैसी दिखने वाली कचौड़ियों की बादशाहत काफ़ी अरसे से कायम है। इधर हमेशा आपको गहमा गहमी वाला माहौल मिलेगा। आपको यहाँ लाइव कचौड़ियाँ और जलेबियाँ बनती नज़र आ जाएंगी। क्या नाम है सर आपका? रविंदर जी हैं। रविंदर जी यहाँ जलेबियाँ बना रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया, और छोटी छोटी हैं, देखें आप। और कचौड़ियाँ यहाँ खालिस आटे की बनाई जाती हैं। ये पूरियाँ किसकी होती हैं जी? आटे की, मैदे की? आटे की हैं। तो कुछ फिलिंग भी डालते हैं या पीठी वगैरह इसमें? अच्छा, किस चीज़ की होती है वो? उड़द का दाल। ओके ओके ओके, फिर तो बिड़ाई बन गई है ना। हाँ। इधर काफ़ी दूर से लोग यहाँ के नाश्ते का लुत्फ लेने आते हैं, जो कि एक बड़े से टेबल पर बफे की तरह रखा और सजाया होता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी तरह की मिठाइयाँ भी मिलती हैं, और इस दुकान के कर्ता धर्ता हैं सौरभ जी। नहीं आज नहीं कल। नमस्कार जी। जी ना, क्या हाल है सर? हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा बताइए सर, कुछ खास राम भंडार के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, और क्या क्या देते हैं साथ? सर हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट देते हैं, जिसमें कचौड़ियाँ रहती हैं 2 तरह की, आलू की कचौड़ी और बड़ी पूड़ी की कचौड़ी होती है। ठीक है। और हम लोग करीब मान के चलिए 1870 से फर्म हम लोग की चल रही है। तो बनारस के सबसे पुराने हम लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका पूरा वो जो है मेन जी, वो ठठेरी बाजार है। ठठेरी बाजार वो करीब 350 साल पुराना मार्केट है। वहाँ पे हरीशचंद्र जी का मकान है, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो उसी के बगल में हमारी दुकान है। वो बंद पड़ी थी, तो ये ब्रांच है आपकी नडेसर। जी जी। अभी मेरे को आना पड़ा। ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये जो हम तल रहे हैं बाहर, इसको हम कचौड़ी बोलते हैं? ये कचौड़ियाँ हैं। अच्छा, ये हाँ, कचौड़ी है। बनारसी कचौड़ी इसी को बोलते हैं। हाँ, ये वैसे है पूरी की तरह है। हाँ, हमें इसके मसाले भरे होते हैं। हाँ, लेकिन बनारस में हाँ हाँ साथ में जलेबी देते हैं आप? जलेबी और सब्जी देते हैं। सब्जी किस चीज़ की होती है? सब्जी डेली चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन हम लोग का मेन क्या है कि हम लोग विदाउट अनियन गार्लिक ही बनाते हैं हर प्रोडक्ट। और टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग वही 7 से लेकर 12 बजे तक रहती है। 12 बजे तक है, नाश्ता चलता है, बाकी फिर बाद में फिर बाद में चाट वगैरह आते हैं। अब मिठाई है, हम बेस हमारा मिठाई था, शुरुआत हम लोगों ने मिठाई से ही की थी। बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? सौरभ गुप्ता। सौरभ जी हैं। थैंक यू सो मच। ये पकड़ा मैंने। हाँ जी बताइए सर, क्या क्या देते हैं साथ में? कचौड़ी है सर। ओके ठीक है। हाँ जी। ये सब्जी है। ये सब्जी, ठीक है। और ये चने। इसमें है क्या? आलू है? हाँ, आलू मटर टमाटर। ठीक है। ठीक है। कॉर्न सब मिक्स है। सब मिक्स है, ठीक है। और साथ में काली चने देंगे आपको। काले चने मिलेंगे जी। हैं, ये आ गए काले चने, ठीक है।
ये कचौड़ी पूरी हो गई, ये कचौड़ियाँ हो गई, ये वो हो गया, और ये आप स्लिप पकड़ लीजिए, और जलेबी साथ में। ये है जी मुकम्मल नाश्ता यहाँ का। ये इसको यहाँ पे कचौड़ी बोलते हैं। ये हैं वैसे पूरियों जैसी, मैं आपको बताऊँ, और अभी आपको इसका टेक्सचर भी दिखाता हूँ। लेकिन ना टेक्निकली ये कचौड़ी बन गई है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग आ गई है, तो इसको ये बोलते हैं बेडमी पूरी बोलते हैं हमारे वहाँ इसको। ये है जी पूरियाँ, और इसमें फिलिंग है अंदर उड़द की दाल की पीठी की। ये हैं साथ में देते हैं आलू की मिक्स्ड सब्जी, और साथ में आपको चने नज़र आ रहे होंगे। यहाँ चने बड़े शौक़ से खाए जाते हैं अक्सर। और ये है जी बड़ी मज़ेदार सी जलेबियाँ गर्मा गर्म, और ये छोटी जलेबी है यहाँ पे। ये लेके देखिए जी, पहली बाइट है इसकी राम भंडार की कचौड़ियों की। अगर इसमें फिलिंग ना होती तो मैं इसको पूरियाँ कहता। आपको उड़द की दाल की कोर्सनेस महसूस होती है, और इसमें जो सब्ज़ी दी गई है मिक्स वेजिटेबल है, चने डाले हुए हैं इसमें, बढ़िया है। चने थोड़े से मेरे को हल्के से सख्त लगे, आलू बढ़िया है, ठीक है। और इसके बाद जो है इनकी, ये है जी इनकी छोटी जलेबी, ये खा के देखें। आहा, रस भरी, लेकिन ना रस ऊज आउट नहीं हो रहा। जैसे कई बार डालते ही उंगलियों में चाशनी जो गिरती है ना, वो वाला सीन नहीं है। छोटी है, क्रिस्पी है, और मज़ेदार है। बहुत ही एक ना बढ़िया और उम्दा जायका। अब ये रहा। बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद मैं इस खूबसूरत शहर को निहारता हुआ चल पड़ा ठठेरी बाजार की तरफ, जहां मेरी अगली मंजिल थी एक ऐसी लस्सी की दुकान जो कलाकारों के घराने से ताल्लुक़ रखती है। यानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने आके मेरे पिताजी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है। हमारे पिताजी सत्यजीत रे के डायरेक्शन में काम करते थे। हाँ, पहली पिक्चर उनकी बनी है जय बाबा फैलूनाथ, उत्पल दत्त के संग है वो। और इस दुकान के चर्चे देश में तो हैं ही, विदेश में भी इनके जायके की तूती बोलती है। काफ़ी गोरे लोग भी यहाँ की लस्सी पीना बेहद पसंद करते हैं। और यही थी मेरी आज की अगली मंजिल, ब्लू लस्सी। आप कचौड़ी वाली गली से थोड़ा सा ही आगे आएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये है जी ब्लू लस्सी शॉप। और इस कदर दीवानगी बोलती है यहाँ लोगों पे। आप मैं ना रश दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर पे नज़र डालें। लस्सी ब्लू नहीं है, इसका सारा एक्सटीरियर और इंटीरियर ना ब्लू में किया हुआ है, तभी इसका नाम जो है वो ब्लू लस्सी है। इवन पिलर से लेके और सारा यू हैव ऑल द इंटीरियर्स आर इन ब्लू। एंड लुक एट द रश। आपको यहाँ पे ना जो भी मेरे ख्याल से लस्सी पीने आता है, दे ट्राई टू हैव योर फोटोज़ यहाँ पे पसंद करता है कि शायद यहाँ पे आ जाएं। और फ़ोटो नहीं होगी तो यहाँ पे जो है जिससे लस्सी आप पीते हैं, ये स्पून, इस पे नाम वगैरह लिख के जो आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और सारा इंटीरियर आप देखेंगे सारा ब्लू कलर से हो रखा है ये। दैट्स व्हाई द नेम ब्लू। यहाँ लस्सी की करीबन 120 किस्में हैं, और इस दुकान का संचालन करते हैं विशाल यादव जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? विशाल यादव नाम है। विशाल जी। विशाल जी, बहुत नाम है सर आपका लस्सी में यहाँ पे। जी, बताइए कितने तरह की वैरायटी देते हैं और कैसे? हम लोगों के पास 120 वैरायटीज़ की लस्सी है। अच्छा, 120 वैरायटी जी, और उसमें से ज़्यादा चलने वाला है सैफरन ड्राई फ्रूट, ऑल मिक्स फ्रूट और रबड़ी मलाई लस्सी। ठीक है। और बाकी जो फ्रूट्स है वो सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रेश फ्रूट यूज़ होता है। अच्छा सर, ये बताएंगे ज़रा ये क्या क्या है? जी, ये सारे फ्रूट्स है। पाइनएप्पल है, पपाया, एप्पल है, गुआवा है। पाइनएप्पल हो गया? ये गुआवा है, ओके। ये पपाया है, ये एप्पल है, वो पोमेग्रेनेट है। तरह तरह के फ्लेवर्स हैं। तो ये ड्राई फ्रूट लस्सी बेसिकली जो है जी, ज़्यादा पसंद जी। यहाँ लस्सी बनाने के लिए ताज़े दही का इस्तेमाल करते हैं, और लस्सी यहाँ रिड़की जाती है हाथों से, वो भी लकड़ी की मधानी से। ये देखें जी, इसको ये मधानी बोलते हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, कौन कौन सी सेलिब्रिटी आ गई जी यहाँ पे? रह कौन कौन सा गया? वाराणसी आते हैं, हाँ। उसमें से 90% तो आते हैं। आते ही आते हैं। इस जगह का अपना ही माहौल है। एक संकरी सी गली है, वहीं लोग लस्सी का इंतज़ार करते हैं और पीते हैं। अब जल्दी से मैंने भी अपने लिए ड्राई फ्रूट लस्सी का ऑर्डर दे दिया। रश बहुत ज़्यादा है जी उस दुकान पे, बैठने तक की जगह नहीं है। और मैं थोड़ा सा ना कोने में आके, दुकान बंद थी एक, तो यहाँ पे शटर के आगे ये लगा लिया है। बहुत ही बेहतरीन सी इन्होंने लस्सी दी है। इसमें ये लस्सी है जी, फ्रेश दही से बनी हुई और मधानी से रड़की हुई और पूरे ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। और ये है इसमें मलाई ऊपर, आप देख रहे हैं। इसका जायका लेके देखते हैं और आपको बताते हैं ये है कैसे। यहाँ ये जो लस्सी है ना, ये खानी पड़ेगी, ये पी नहीं जाएगी। दही फ्रेश, थोड़ी सी खटास है उसमें, मलाई ऊपर और नट्स भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसी लस्सी कभी मैंने और पी नहीं है। इसका जगह का जो माहौल है ना, वो आपको खींचता है। ब्लू इंटीरियर डेकोर, सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोएं लगी हुई हैं और आम लोगों की भी लगी हैं साथ में। और हर 10 मिनट बाद आपको ज़िंदगी कितनी वल्नरेबल है उसका एहसास दिलाते हुए मनी करने का घाट पास में ही है। एक राम नाम सत्य की ना जो गूंज वाला राम नाम सत्य जो है वो आपको सुनाता रहेगा। ये माहौल है यहाँ का, बहुत लोग आते हैं और 120 रुपये का ये कॉस्ट करता है। और यहाँ आइए, माहौल के लिए आइए। अब मैं बढ़ चला था चौखंबा की गलियों की तरफ, उस जायके के लिए जिसका बाजार में आना सर्दियां शुरू होने की दस्तक समझी जाती है। मैं हूँ जी इस वक्त वाराणसी के थतेरी बाज़ार में, और ये एक ज्वेलर्स हैं आसपास, आप देखेंगे सर्राफा इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे खाने जा रहा हूँ सर्दियों का एक बड़ा ही नायाब तोहफ़ा जो यहाँ पे मिलता है मलाइयों के नाम से। आइए जी, श्री जी वालों का जायका लेते हैं मलाइयों। थतेरी बाज़ार से ना आगे होते हुए मैं यहाँ पे आ गया चौखंबा, जो है सब्ज़ी मंडी का इलाका। और जहाँ मेरे को भीड़ दिखी, मुझे लग रहा है वहीं होगा जहाँ मेरी अगली मंजिल है। और यहीं था श्री जी। क्या हुआ? जी, नमस्कार नमस्कार बाबू, क्या हाल है जी? आप ठीक है। आप मलाइयों में अगर नाम लेंगे ना तो श्री जी का नाम सबसे पहले आएगा, है नहीं? बताइए सर, ये बनता कैसे है? ये दूध को उबाल कर रात भर उसमें रखाता है, ठीक है, खुले में। ठीक है। सुबह उसको मथा जाता है। सुबह मत्ते हैं, फेंटी मारते हैं, हाँ, हैं? उसी का झाग है या उसी का झाग बन जाता है ये। और फिर बाद में इलायची, केसर, पिस्ता, बादाम जो सारा इसमें डाल के ये सारा का सारा कर दिया। ये जितना ठंडा पड़ेगा उतना स्वाद इसका बढ़ता जाएगा। इसका बढ़ता जाएगा, ये तो बात आपको बिल्कुल ठीक है। और आप 3 महीना खाने लगा तक आपका आँख का रोशनी बढ़ जाएगा। अरे वाह, अच्छा। हाँ, ओस जो आँख के लिए फायदा है। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे बता दो पैसा। हाँ, खाइए। हो। और अच्छा, इसका दूध भी बाद में पीते हैं? बाद में केसर और दूध पिलाएंगे। केसर वाला हाँ, खाने के बाद ओके, इसमें से जो निकलता होगा। हाँ, पिलाएंगे आपको। और ये माने जाते हैं जी, जो मैं चीज़ इनसे ले आया हूँ। और ये हैं, ये क्या बात है जी, इसको बोलते हैं सर्दियों की सौगात यहाँ की। और ये है मलाइयों, बहुत आला, बहुत आला। ये है जी मलाइयों, और खा के देखें जी ज़रा। दिल्ली में इसको दौलत की चाट कहा जाता है। यहाँ आके ये मलाइयों हो जाती है और सुबह ओस में रखने के बाद इसको अच्छी खासी फेंटी दी जाती है। और तभी है ना इसका टेक्सचर जो है वो फ्लफ़ी हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, इतना फ्लफ़ी टेक्सचर है, फोम की तरह होता है, रुई की तरह। आपको लगेगा तो सही कुछ खाया है, लेकिन पता नहीं लगेगा गया कहाँ, मुंह में डालते ही गायब। ये मैजिक है एक बहुत ही बेहतरीन सी डिश मलाइयों का। सर्दियों की सौगात है जी, 3-4 महीने ही मिलता है। आप अगर हैं सर्दियों के मौसम में तो श्री जी के पास आके इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिलाते हैं ये ना बढ़िया सा दूध, तो मैंने कहा चलो दूध पी के आएँ थोड़ा सा, इन्होंने बोला था पिलाते हैं, तो ये लीजिए जी, ये डालते हैं ये
वाह वाह, बस 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 बस, ये दूध है जी, ये पी के देखें ज़रा। ये पीते हैं जी श्री जी वालों का दूध। ओए होए होए, अमृतपान, हाँ ये सही बताया इन्होंने। और मैं बताऊं, ठंडा ठंडा और केसर वाला फ्लेवर, अमृतपान बहुत बढ़िया। हाँ ये इंद्रलोक का अमृतपान है। ये देखें भाई साहब, नाम बताइए क्या है अपना? मैं अंकित हूँ बनारस से। अंकित जी बनारस से हैं और ये कह रहे हैं ये इंद्रलोक का, इंद्रलोक में जो अमृत मिलता है वो आपको बनारस ये में वो मिलेगा। बनारस में सिर्फ मिल बनारस रहा में है। मिल सकता है, वो भी श्री जी वाले के यहाँ। श्री जी वाले के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और दूध मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक बार और ले लिया। जैसा कि अंकित जी ने बताया, इंद्रलोक का अमृतपान। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, हैं, थैंक यू। हर हर महादेव। श्री जी वालों से विदा लेकर मैं वापस अपने होटल चल पड़ा। दिन अब ढलने वाला था और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 80 घाट की संध्या गंगा जी की आरती। ये 80 घाट है जहां संध्या आरती होती है। यहां 2 समितियां गंगा आरती करती हैं, एक जो आप सामने देख रहे हैं और दूसरी बाईं तरफ। सामने गंगा जी है जिसमें कई नाव और छोटे क्रूज खड़े रहते हैं और वो शाम को घाटों की सैर करवाते हैं। शाम के वक्त यहाँ खूब चहल पहल रहती है और दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। माँ गंगा की आरती से पहले गंगा जी का महापूजन संपन्न किया जाता है। आरती के पहले माँ गंगा का महापूजन का कार्य संपन्न किया जाता है और पूजन के बाद गंगा जी और बाबा विश्वनाथ का जय घोष किया जाता है। माँ गंगा बाबा विश्वनाथ के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की, पार्वती पदे आरती शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द आरात्रिक से हुई है, जिसका मतलब होता है अंधेरे को दूर करने वाला। सप्तऋषि से प्रेरित मां गंगा की आरती 7 पुजारी मिलकर करते हैं। इसके लिए 7 लकड़ी के चौकोर छोटे मंच रखे जाते हैं और आरती की सारी क्रियाएं पंच तत्वों पर आधारित हैं। नित्य प्रति संध्या वेला में होने वाली मां गंगा की भव्य आरती कुछ ही क्षण पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। सभी पुजारियों ने पीले और गाढ़े भूरे रंग के एक जैसे वस्त्र पहने होते हैं और सबकी हाथों की मुद्राएं और भाव भंगिमाएं बिल्कुल एक जैसी चलती हैं, जो काफी आकर्षक नजर आती है। आरती की शुरुआत शंख बजाने से होती है और ऐसा माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद अगरबत्ती जलाकर उसे दोनों दिशाओं में घुमाया जाता है, जो कि वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करती है। इसके बाद चांदी के बड़े दिए आते हैं जिसमें हवन सामग्री होती है और ये भी वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करती है। फिर बारी आती है बड़े बड़े लैंप्स की, जिसमें टिमटिमाती छोटी छोटी लौ अंधेरी पृष्ठभूमि में काफी आकर्षक लगती है और ये पंच तत्व में अग्नि की परिचायक है। उसके बाद जल का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद बड़े लैंप्स आते हैं जिसका ऊपरी हिस्सा शेषनाग का होता है। फिर होती है फूलों की वर्षा, जो धरती का परिचायक माना जाता है
उसके बाद राम नाम लिखा मोरपंख हवा में लहराया जाता है जो वायु का परिचायक होता है, और अंत में एक और याक टेल पंखा झहलाया जाता है जो आकाश का परिचायक माना जाता है। और अंत में फिर माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के नाम का जयघोष होता है। और आरती का समापन गंगा जी में दीप प्रवाहित करके संपन्न किया जाता है। मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं आज इस पावन अवसर का भागी और दर्शक बन सका। बनारस की अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।